शहर के किनारे एक पुराना बंगला था। ऊंची छतें, चौड़े बरामदे और दीवारों से लिपटी खामोशियां। यहीं रहती थी एसपी सानवी मेहरा, 22 साल की, तेज दिमाग, कड़क फैसले और भीतर कहीं नरम सा धड़कता दिल। 3 साल पहले एक खुफिया ऑपरेशन में उनके पति वीरेंद्र मारे गए। कम से कम फाइलें यही कहती थीं। सानवी ने दर्द को ड्यूटी में पिघला दिया, पर घर लौटते ही सन्नाटा उनके भीतर उतर आता। सहेली इंस्पेक्टर नीलिमा ने बहुत कहा, घर में मदद रख लो। और एक दिन दरवाजे पर आ खड़ा हुआ एक युवक, नाम दक्ष, लंबा, सधा हुआ, कम बोलने वाला और काम में अजीब सी लय। पहले ही दिन उसकी बनाई चाय ने स्मृतियों की खिड़की खोल दी। इलायची की तीखी सी खुशबू, दालचीनी की धीमी रौ, बिल्कुल वीरेंद्र जैसा। सानवी ने इसे संयोग माना, पर संयोग बार बार नहीं होते। दक्ष किताबों की शेल्फ उसी क्रम में सजाता जैसा कभी वीरेंद्र करते थे। बगीचे में उसी जगह ठहरता जहां वीरेंद्र शामें बिताते थे, और खाने में वही रसोई घड़ी, वही दम। बारिश की रात, मोमबत्तियों की लौ और उसके चेहरे की स्थिर सी गहराई। कुछ बताना है? सानवी ने पूछा। कहने जैसा कुछ नहीं मैडम, दक्ष मुस्कुराया, मगर उसकी आंखें कुछ और बोल गईं। नीलिमा ने बैकग्राउंड खंगाला, कागज सही पर अतीत धुंधला। इसी बीच सानवी की डायरी से एक खास अंगूठी गायब। भीतर की तरफ उकेरे के अक्षर वही जो वीरेंद्र ने छुपे प्रेम की तरह दिए थे। और अगले दिन दक्ष की उंगली में लगभग वैसी ही सादी अंगूठी। कहां से? मां की निशानी। जवाब साफ, भरोसा धुंधला, तभी अनजान संदेश। शैडो के पीछे जाओगी तो कुर्सी और जिंदगी दोनों डगमगेंगी। शैडो, यह नाम सीधे वीरेंद्र की इस फाइल से उठकर कमरे में तैर गया। धमाके वाली रात, अधूरा बयान, गुमनाम गवाह, कोड नेम शैडो। पुरानी तस्वीरों में एक धुंधला चेहरा दक्ष सा दिखा। सामना करने पर वह हंसा। हर मिलता जुलता चेहरा वही शख्स नहीं होता। हंसी में किसी छुपे सच की खटक। उसी रात एक और धमकी, और अगले दिन बंगले के स्टोर रूम में दक्ष ने वर्षों की धूल के बीच से एक बक्सा निकाला। पुराने कागज, लैपटॉप और एक छोटा लॉकर। पासवर्ड आपके और उनके खास दिन की तारीख। क्लिक, लॉकर खुला। वीरेंद्र की डायरी, सीधी साफ लिखावट। अगर मैं ना लौटा तो सच लौटाना। शैडो जानता है कब किसे क्या सौंपना है। सानवी, भरोसा सबसे कठिन कवच है, पर वही सबसे सच्चा है। डाटा में भ्रष्ट अफसर, बिजनेसमैनों की कड़ियां थीं, और इशारा के पुराने गोदाम में बैकअप सर्वर अब भी छुपा है। नीलिमा ने टीम सजाई, सानवी ने रणनीति। टीम छाया में रहेगी, शिकारी तस्वीर में आए। आधी रात, हल्की बारिश, जंग खाए गेट से अंधेरे में कदम। एक कोने में लाल चेतावनी लाइट टिमटिमाती। बहुत जिद्दी हो एसपी मेहरा? अंधेरे से आवाज। 3 परछाइयां, बीच वाला मुखौटे में, दोनों तरफ बंदूकें। नाम बताओ और वह रात जो तुमने चुराई। मुखौटे वाला हंसा। तुम्हारे पति ने गलती की, तुम भी वही कर रही हो। पलटते ही हवा कटी। दक्ष की कलाई से चाकू उड़ा, डिवाइस गिरा, गोलियों की झड़ी, सायरन। नीलिमा की टीम ने घेरा। 2 गिरफ्तार, मुखौटा भागा। दक्ष ने दबोचा। मुखौटा उठा, चेहरा उजला। रिटायर्ड डीआईजी विक्रम ठाकुर। सत्ता के पीछे बैठा साया। सर्वर डंप। सुरक्षित कड़ियां खुली, पर एक सवाल अब भी धड़कता। दक्ष कौन? गोदाम के बाहर रात तलया सी ठहरी थी। दक्ष ने जेब से चांदी का छोटा पेंडेंट निकाला। भीतर की तरफ उकेरे वही निजी अक्षर जो सानवी ने सालगिरह पर दिए थे। उसने पेंडेंट उनकी हथेली पर रख दिया, जैसे समय ने खुद एक इकबालिया बयान लिख दिया हो। क्यों? सानवी की आवाज में 3 साल का सैलाब। क्योंकि सच मरता नहीं, रूप बदलता है। दक्ष ने धीरे कहा। उस रात मैं बचा, पर अगर लौटता तो तुम्हें खो देता। मुझे छाया बनना पड़ा, शैडो। नाम बदलना पड़ा। दक्ष, जो शुरू किया था उसे खत्म भी करना था, और तुम्हें सुरक्षित रखना था। सुबह होते होते शहर में भूचाल, गिरफ्तारियां, कुर्कियां, कनेक्शन उजागर। नीलिमा ने फाइलें मिरर सर्वरों पर सुरक्षित की। सानवी ने एक बड़ा निर्णय लिया, कुर्सी छोड़ दी। कभी कभी इंसाफ यूनिफॉर्म से बाहर भी उतना ही जरूरी होता है। उन्होंने बस इतना कहा। वीर ने ईमानदार अफसरों और तकनीकी विशेषज्ञों के साथ एक ट्रस्ट खड़ा किया, जो डेटा इकट्ठा करे, पीड़ितों को कानूनी सहारा दे और युवाओं को सिखाए कि फेक और फैक्ट के बीच कैसे खड़ा होना है। पुराना बंगला अब उम्मीद से भरा लगता।
बरामदे में 2 कप चाय, वही दालचीनी इलायची की संगत, वही आधी मुस्कानें। स्कूलों में उनकी वर्कशॉप, सच का पाठ चल पड़ी। सूचना की जांच, डिजिटल सुरक्षा, नागरिक साहस। कभी कभी रात को गेट पर एक लिफाफा आ गिरता, शैडो कभी पूरी तरह उजाला नहीं बनता। सानवी मुस्कुरा देती, डर अपनी पुरानी आवाज ढूंढ रहा है। और वीर कहता, हमने भी चुप्पी तोड़ना सीख लिया है। महीनों बाद अदालत का फैसला आया। विक्रम और उसके साथियों को कड़ी सजा, अवैध संपत्तियां कुर्क और सिस्टम के मौन चेहरों पर सवाल। शहर ने जैसे खुद से कहा, गलियां तंग हो तो क्या, रास्ते फिर भी निकलते हैं। उसी रात छत पर खड़े होकर शहर की रोशनियां देखते हुए सानवी ने पूछा, अगर उस रात तुम लौट आते, शायद आज हम सच से थोड़ा दूर होते। वीर ने कहा, कभी कभी प्यार इंतजार बनकर ही सब बचाता है, और कभी एक कप चाय बनकर। सानवी हंसी। उनकी हंसी में रिकवरी की मीठी धुन थी, जैसे टूटी हुई चीजें अपनी नई मजबूत शक्ल में लौट आई हों। कहानी यहां रुकती नहीं, बस अपना घर बदलती है। सानवी और वीर की दास्तान अब सुनने वालों की हो गई। हर उस इंसान की जो डर से पूछता है, तू सच का रास्ता रोकेगा या उसके पैरों की धूल झाड़ेगा। और वह अंगूठी अब किसी उंगली में नहीं, एक किताब के 2 पन्नों के बीच, जहां एक कहानी खत्म होती है और दूसरी शुरू। अगर यह संक्षिप्त संस्करण पसंद आया हो तो कैथा गलियारा को सब्सक्राइब करें, लाइक दें और कमेंट में बताएं, क्या अगले एपिसोड में इसी कहानी का क्लाइमैक्स फोकस्ड कट चाहिए या नई रहस्य कथा।